जय मसीह की कलीसिया, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे हैं, भले हैं, चंगे हैं और मैं भी अच्छी हूँ। आइए आज हम परमेश्वर के वचन में से हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 1 से 13 पद तक देखते हैं। और इसमें परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह का रूपांतरण। हालेलुया, यीशु मसीह का रूपांतरण होता है। आइए हम देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है, क्या बात करता है। आज हमसे 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और इसके भाई योना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। हालेलुया। और वहाँ उनके सामने उनका रूपांतरण हुआ। किसी ऊंचे पहाड़ पर यीशु मसीह क्या करते हैं, पतरस, याकूब और यूहन्ना को ले जाते हैं और उस पहाड़ पर जाते हैं और वहाँ यीशु मसीह का रूपांतरण होता है। हालेलुया। वहाँ उनके सामने उनका रूपांतरण हुआ और उनका मुँह सूर्य के समान चमक रहा था। उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। हालेलुया। और यहाँ प्रकाशित वाक्य भी बताती है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 13-14 पद को भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ भी यूहन्ना को भी प्रभु दर्शन में दर्शन देते हैं। और उस दर्शन में क्या दिखाई देता है, और उन दिवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पट्टू का बंधे हुए थे। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन बरन पले के समान उजले थे और उसकी आंखें ज्वाला के समान थी। हालेलुया। और बिल्कुल यहाँ पर इन तीनों को, पतरस, याकूब और यूहन्ना को भी यीशु मसीह उसी रूप में देख रहे हैं। कैसे? वहाँ उनके समान, और वहाँ उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ। उसका मुँह सूर्य के समान चमक रहा था, उनका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। और यीशु और मूसा और इलिया उसके साथ बातें करते हुए दिखाई दिए। हालेलुया। इस तरह पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो यहाँ 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक इलिया के लिए। हालेलुया। वह बोल ही रहा था कि एक उजला बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनना। चेले यह सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाई और यीशु को छोड़ और किसी को ना पाया। हालेलुया। जब वे पहाड़ पर से उतर रहे थे तब यीशु ने उन्हें यह आज्ञा दी, जब तक मनुष्य का पुत्र मेरे मरे हुए में से जी ना उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा है किसी से ना कहना। इस पर उसके चेलों ने उससे पूछा, फिर शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिय्याह का पहले आना आवश्यक है? उसने उत्तर दिया, एलिय्याह अवश्य आएगा और सब कुछ सुधारेगा, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिय्याह आ चुका है और लोगों ने उससे उन्हें नहीं पहचाना, परंतु जैसा चाहा वैसे उसके साथ किया। इसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी उसके साथ उसके हाथ से दुख उठाएगा। तब चेलों ने समझा कि उसने हमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कहता है। यह परमेश्वर के जीवित वचन है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, परमेश्वर मुझे भी आशीष दे। और आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान मेरे जिंदा खुदा, मेरे प्रभु परमेश्वर व खुदावन खुदा, इस वचन के सुनने वालों के ऊपर दया कीजिए। इस वचन के सुनने वालों हर एक के ऊपर दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए। मेरे ऊपर भी दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु। हे खुदावन प्रभु परमेश्वर, और सचमुच में प्रभु आपका वचन कहती है प्रभु परमेश्वर, आपके मुख से तेज रोशनी निकल रही है, आपकी आँखें ज्वाला की मंदिर है प्रभु। आपसे हम प्रार्थना करते खुदावन, अपने मुख का प्रकाश हर एक वचन के सुनने वालों के ऊपर अपने मुख का प्रकाश को चमका दीजिए, हमारे ऊपर भी चमका दीजिए। और हर एक अंधकार की शक्ति को हमारे जीवन से प्रभु नष्ट कर दीजिए और हमें ज्योतिर्मय कर दीजिए, सुनने वालों को ज्योतिर्मय कर दीजिए, हर एक को प्रकाशित कीजिए। हे प्रभु परमेश्वर, वही खुदावन महान परमेश्वर पिता, आपके एक लौट पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ, सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जय मसीह की कलीसिया, परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन, आमीन, आमीन।